हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। भाई लोग ये एकदम चटपटी सी खबर है। मैंने कहा कि अपने दोस्तों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब जहां पर रवि शास्त्री हो और जहां पर गौतम गंभीर हो तो फिर मामला तो आपको पता ही है कि क्या होगा। सुना है मैंने कि कभी गौतम गंभीर ने रवि शास्त्री पर बयान दिया था, है ना, कंट्रोवर्सी, फिर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, और अब बारी रवि शास्त्री की है। रवि शास्त्री ने यहां तक कह दिया कि अगर ये मेरे साथ होता तो छोड़ता नहीं। किसके बारे में कहा है, क्यों कहा है रवि शास्त्री ने, और टेस्ट मैच में जो भारतीय टीम की हार हुई है उसके बाद गौतम गंभीर पर जो बयान आया है वो वाकई में गंभीर है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा, आराम से बैठ करके। और भी चीजें हैं जिस पर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि क्या संजू सैमसन ओपन करेंगे अगर शुभमन गिल नहीं होते, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह खबर सुन लीजिए, रवि शास्त्री वर्सेस गौतम गंभीर, और उसके बाद बाकी चीजें जो है, आगे की चीजें, उस पर चर्चा होती रहेगी। भारतीय टीम को बहुत बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी, शर्मनाक हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 2-0 से, और उससे पहले श्रीलंका, न्यूजीलैंड ने हमें हराया था 3-0 से। और इस बीच में हम बार बार भूल जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे जहां पर कि हम 3-1 से हारे थे, लेकिन इंग्लैंड में जाकर के हमने 2-2 की बराबरी की थी। टेस्ट मैच के आखिरी दिन पहले सत्र में हमारे सिराज का मैजिक चला और हम वो टेस्ट मैच जीते, और 2-2 की बराबरी पर हमने इंग्लैंड में उस दौरे की समाप्ति की थी। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो गौतम गंभीर के टेन्योर में टेस्ट मैच में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा, इनफैक्ट अच्छा रहा ही नहीं है। और इसी को लेकर के एक बयान दिया है इस समय पूर्व कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री सर ने, क्योंकि भारतीय टीम की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। और एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, प्रभात खबर की पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, वहां पर टीजर रिलीज किया गया जहां पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं आपको बता देता हूं रवि शास्त्री जी ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपका गुवाहाटी टेस्ट मैच में 100 रन पर 1 विकेट था, तो 130 पर 7 कैसे आउट हो सकते हैं बल्लेबाज। पहला सवाल उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि टीम इतनी भी खराब नहीं है, इतने भी गए गुजरे बल्लेबाज नहीं है, तो यह कैसे पॉसिबल है कि 100 रन पर 1 विकेट और 130 पर 7 विकेट। उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं आप। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स तो बेहतर स्पिन खेलने की जरूरत है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप कोच को बचाना चाहते हैं, कोच का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, कोच को नहीं बचाना चाहता हूं, बिल्कुल कोच को नहीं बचाना चाहता हूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोच की। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ये मेरे साथ होता, यानी कि अगर मेरे कोचिंग टेन्योर में ये होता इस तरीके का प्रदर्शन, तो सबसे पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, सबसे पहले मैं कहता कि मेरी वजह से टीम हारी है, लेकिन मैं छोड़ता भी नहीं ड्रेसिंग रूम में उन प्लेयर्स को जो कि इस तरीके से परफॉर्मेंस करके मैच हराते। यह कहा है रवि शास्त्री ने, क्लियर कट। मतलब कि वो जिम्मेदारी उठाते कि हां भाई, मेरी वजह से टीम हारी है क्योंकि मैं हेड कोच हूं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं उन प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ता जो कि मैच हराते, ड्रेसिंग रूम में नहीं छोड़ता मैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप हेड कोच होते हैं बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बैट्समैन हैं तो बल्ला आपके हाथ में है, आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप कमेंटेटर हैं तो माइक आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है। लेकिन एक बार अगर आप कोच हैं और प्लेयर्स अगर मैदान में चले गए, तो उसके बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होता। वो प्लेयर्स क्या करेंगे फिर उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। यह कहना है रवि शास्त्री जी का। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही है जिस पर लिटरली हमें काम करने की जरूरत है, कि स्पिन हमारे बैट्समैन बहुत खराब खेल रहे हैं। और ये आप समझिए स्टैट, 2017 में और 2021 में हम 2 ही टेस्ट मैच हारे हैं। रवि शास्त्री और विराट कोहली जब एक साथ काम करते थे, सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे हैं। 2017 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पुणे में, आपको याद होगा स्टीव ओकी ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी हम सीरीज जीत गए थे। और 2021 में इंग्लैंड ने हमें हराया था चेन्नई में, पहला टेस्ट मैच था, लेकिन उसके बाद हमने 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड को हराया था। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। अगला टेस्ट मैच फिर चेन्नई में था, और 2 टेस्ट मैचेस हमने खेले थे अहमदाबाद में। दोनों टेस्ट मैच में हमने हराया था इंग्लैंड को। 2012 से लेकर के 2024 तक घर पर आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे हो। आखिरी दफा 12 में हारे थे, उसके बाद नहीं हारे।
लेकिन आप देखें कि किस तरीके से आप 2024 के अंत में न्यूजीलैंड से हारे और उसके बाद फिर आपको साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं होता तो मैं जिम्मेदारी लेता, लेकिन मैं प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ता। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं गौतम गंभीर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, यह जिम्मेदारी कोच की बनती है, यह इनका कहना था। अब भाई साहब भारतीय टीम की मतलब चयन के बारे में T20 फॉर्मेट में, क्योंकि एक खबर मैंने आप लोगों को सुनाई है कि शुभमन गिल 50-50 चांस है, माइट भी खेल सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं भी खेल सकते हैं। नहीं खेलेंगे उस सूरत में भी मैंने कहा कि हो सकता है कि चयनकर्ता 2 T20 मैचेस के लिए टीम का ऐलान करें और 3 जो है वो बाद में ऐलान करें, कह दें कि 3 T20 मैचेस के लिए हम बाद में टीम का ऐलान करेंगे और इंतजार करें कि शुभमन गिल जैसे फिट हो जाएंगे उनको टीम में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है, शुभमन गिल पहले 2 T20 मैच नहीं भी खेल पाते हैं, तो कई सारे हमारे दोस्तों का सवाल था कि क्या संजू सैमसन ओपन कर लेंगे अभिषेक शर्मा के साथ में। यार अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे ना, दूर के बारे में सोचोगे, तो मेरे ख्याल से फिर जायसवाल जो है वो शुभमन गिल के बाद आपके नेक्स्ट ओपनर है। और यह भी बात तय है कि T20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल ही आपके लिए ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ में 99%। मतलब इतनी भी कोई भयंकर इंजरी नहीं है कि या वर्ल्ड कप तक फिट नहीं होंगे या जनवरी तक फिट नहीं होंगे, तो असाइनमेंट उनको दिया गया है, वो फिट भी हो जाएंगे। हो सकता है कि पहले T20 से खेले, बट अगर नहीं भी खेलते हैं उस सूरत में भी मुझे लगता है कि संजू को आप जहां पर खिलाओगे वर्ल्ड कप में, आप वहीं पर खिलाओ, या जितेश को, क्योंकि आपने संजू को बाहर करके जितेश को भी खिलाया था, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो आप जितेश को अगर खिलाना चाहते तो फिर मिडिल ऑर्डर में, वो तो ओपन करने का कोई सवाल नहीं है। और अगर आप संजू को खिलाना चाहते हो तो भी शुभमन गिल अगर खेलेंगे तो भाई वो मध्य क्रम में ही खेलेंगे संजू सैमसन। तो अगर मेरा पर्सनली मानना है कि मान करके चलो कि अगर 1 या 2 मैच भी नहीं खेलते हैं शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। और कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि आप कह रहे हो कि हर्षित राणा वर्सेस इनके ये अर्शदीप सिंह और फिर वॉशिंगटन सुंदर, इनमें से किसी 2 को मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, मैंने यही बात की, क्योंकि आप सोचो कि जब आपकी टीम चुनी जाएगी तो हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये 3 तेज गेंदबाज, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये 2 आपके मध्य गति के गेंदबाज, तो 5 तो यही हो गए। जबकि आप खिलाते 1 तेज गेंदबाज को और 1 ऑलराउंडर या 2 ऑलराउंडर खेलेंगे, तो उस सूरत में मुझे लगता है कि शायद हर्षित राणा वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है। हो सकता है कि अच्छी गेंदबाजी हालांकि की है हर्षित राणा ने, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए उनको बाहर बैठना पड़ सकता है, ये मेरा को लगता है ऐसा। बाकी कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी टीम सिलेक्शन से रिलेटेड तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाकर रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।